हेलो एवरीवन, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के रूल नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई का हो, चाहे क्लास 12 का हो, चाहे कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो इसके आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो हमारा रूल नंबर 7 क्या है, सॉरी 6 क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म के एफ ऑफ फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स डी एक्स इस टाइप का फॉर्म रहेगा इंटीग्रैंड का, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए के क्या है, के कांस्टेंट है, एफ ऑफ फाइव एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कहने का मतलब कि फंक्शन का फंक्शन है। एफ किसका फंक्शन है, फाइव एक्स का, और फाइव किसका फंक्शन है, एक्स का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एफ ऑफ फाइव एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंपोजिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब फाइव डैश एक्स क्या है, फाइव डैश एक्स है जो अंदर में ये जो फाइव एक्स है, कहने का मतलब कि एफ ऑफ फाइव एक्स का डोमेन क्या है, फाइव एक्स है। जैसे एफ ऑफ फाइव एक्स, तो एफ क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन कहने का मतलब कि किस पे डिपेंड है, तो ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, फाइव एक्स। तो कोई भी फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, फाइव एक्स। ओके, मतलब ये फंक्शन है जो 5x पर डिपेंड है। तो अगर इस 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो जो f5-x है वो क्या है, 5x का डेरिवेटिव है। ओके, क्या है, डेरिवेटिव, जिसे हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अर्थात डीसी के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्म किस टाइप का हो गया, के मतलब कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा, और ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या रहेगा, इस फाइव एक्स का डेरिवेटिव रहेगा। ओके, तो कांस्टेंट, उसके मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ फंक्शन, और उसके मल्टीप्लाई में इस फाइव एक्स का डेरिवेटिव रहेगा। अगर इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब रूल नंबर 6 का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम इसमें किसे जेड मानेंगे, तो जो 5x है उसे क्या करेंगे, हम जेड मान लेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रूल नंबर 6 पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा हमें, दो फंक्शन का डिवाइड दिख रहा है। तो पहले इसे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, पहला फंक्शन cos x और दूसरा फंक्शन 1 बाई 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है या नहीं, तो ये दिख रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कैसे, क्योंकि देखिए 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 1 प्लस साइन एक्स पे, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का अगर वैल्यू चेंज होगा, जैसे 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू 4 होगा या 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू 5 होगा, तो इसका वैल्यू चेंज होगा, तो ये फंक्शन का वैल्यू भी चेंज करेगा। ओके, तो ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, 1 प्लस साइन एक्स पे डिपेंड है, और 1 प्लस साइन एक्स किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है साइन एक्स पे, और साइन एक्स किस पे डिपेंड है, साइन एक्स डिपेंड है एक्स पे। तो इस तरीका से क्या हो गया, फंक्शन का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 1 प्लस साइन एक्स पे, और 1 प्लस साइन एक्स पे डिपेंड है साइन पे, और साइन एक्स किस पे डिपेंड है, एक्स पे। तो हमें इससे मतलब नहीं है, जो सेकंड नंबर पे आएगा, क्या फर्स्ट नहीं, कौन सा नंबर पे, सेकंड नंबर, इसी सेकंड नंबर को क्या करना है, हमें जेड मानना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड नंबर वाला को जेड मान लेंगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, 1 प्लस साइन एक्स पे। तो लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स।
तो हमेशा हमें सेकंड नंबर वाले पे जो आएगा उसे क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 तो नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 0 आएगा, और साइन का क्या आएगा, कॉस आएगा, तो 0 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहां से dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, dz का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमने cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स है इसलिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 बाई, इसे हमने क्या माना है, 1 प्लस साइन एक्स को, देखिए 1 प्लस साइन एक्स को जेड माना है, तो इसे लिख देंगे जेड स्क्वायर, और cos x इंटू डी एक्स को क्या माना है, इसे लिख सकते हैं डी जेड। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड टू द पावर 2 है, ऊपर आएगा तो जेड टू द पावर -2 हो जाएगा, और डी जेड। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी को लिखेंगे नीचे, तो पावर में 1 ऐड कीजिए, तो -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, और वही लिखाएगा -1 नीचे, और प्लस c। अब क्या होगा, माइनस और 1 बाई जेड टू द पावर -1 है, इसे नीचे लाएंगे तो जेड टू द पावर +1 हो जाएगा, और प्लस c, और इसे क्या लिख सकते हैं, -1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए जेड को 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ओके। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो इसे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट हो गया है, किस फॉर्म में, 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के रूप में, क्योंकि देखिए यहाँ एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए, तो इसमें से एक फंक्शन जो है ये क्या है, फंक्शन का फंक्शन है। कैसे, देखिए 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये किसका फंक्शन है, कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 1 प्लस कॉस एक्स पे, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू अगर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, और ये किस पे डिपेंड है, कॉस एक्स पर, और ये किस पर डिपेंड है, एक्स पर। तो हमें इतना सा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है डायरेक्टली इस पर, 1 प्लस कॉस एक्स पर। तो जो सेकंड नंबर है, इसी सेकंड नंबर वाले को हम क्या करते हैं, हमेशा जेड मानेंगे, हमेशा सेकंड वाले को ही जेड मानेंगे। तो सेकंड में क्या है, तो इसे जेड मान लेंगे, तो लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस कॉस एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को, तो क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहां से क्या होगा, dx इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स dx, और इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस डी जेड। तो यहां से मेरा साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर है। अब बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन है हमारा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड लिख सकते हैं, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड। तो माइनस डी जेड, माइनस तो नंबर है बाहर निकल जाएगा, और 1 बाई जेड बचेगा। 1 बाई जेड का क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉग जेड, तो लॉग ऑफ जेड प्लस सी, और माइनस लॉग, और जेड किसे माना था हमने जेड माना था 1 प्लस कॉस को, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहां से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग।
कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, साइन एक्स इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के रूप में तो कन्वर्ट हो गया है, तो अब इसमें से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए और एक उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये फंक्शन का फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन का फंक्शन कैसे है, देखिए 1/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है किस पे, 1 प्लस कॉस एक्स पे डिपेंड है। और ये किस पे डिपेंड है, 1 प्लस कॉस एक्स, ये डिपेंड है कॉस एक्स पर। कॉस एक्स किस पर डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है। तो हमने क्या बोला था, सेकंड वाले को क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। तो सेकंड वाले को जेड मानिए, तो लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अब क्या होगा, इस माइनस को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस डी जेड, और dx को ले आते हैं राइट साइड में, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर किए हम लोग, तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। मतलब कि साइन, देखिए ये साइन एक्स आ गया, माइनस को तो इधर ले आएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि दो फंक्शन में से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, इसका सेकंड वाले फंक्शन का। तो इसे डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, साइन एक्स आ गया कि नहीं, देखिए साइन एक्स आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, जेड और स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड, माइनस डी जेड, माइनस तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा माइनस, और इसे लिख सकते हैं जेड टू दी पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और डी जेड का डी जेड हो जाएगा, तो माइनस, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, जेड टू दी पावर -1 बाई -1 प्लस सी, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, और ये इसे लिख सकते, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/z लिख सकते हैं, अब प्लस सी लिख सकते हैं, और 1/z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हम इसे दो पार्ट में चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। तो एक पार्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और अगला पार्ट जो है वो अगला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/√³ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमने इसे दो पार्ट के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, मतलब दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक किया कि दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और एक फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, तो 1/x प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/3, क्योंकि जब ये क्यूब रूट हटेगा तो क्या होगा, 1/3 पावर यहाँ पर आएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब देखिए ये किस पे डिपेंड है, ये पूरा फंक्शन है जो किस पे डिपेंड है, x प्लस साइन एक्स पर डिपेंड है। तो हम क्या बोले, तो सेकंड नंबर पे आएगा उसे ही क्या मानेंगे हम लोग, z मानेंगे। तो उसे क्या मान लेंगे हम लोग, z मान लेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। और एक बात और क्या देखना होगा कि इसे डिफरेंशिएट करने पर अगला पार्ट आना चाहिए। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा 1, और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस यहाँ है। ओके, तो ये तो पक्का है कि ये अब इसी क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन है जो इसी रूल से बनेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स 1 प्लस
कॉस एक्स, तो डी जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक क्वेश्चन हमारा है 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माना हमने, जेड माना है। अब पावर में क्या है 1/3, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 होता है, तो 1/3 और 1 प्लस कॉस इंटू डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं डी जेड, तो इसे लिख दिए हम लोग डी जेड। और ये पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा डी जेड। अब पावर में 1 ऐड कीजिए, तो पावर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1/3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +3, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो इसका मतलब पावर में 1 ऐड करने पर 2/3 आया, तो z टू द पावर 2/3 बाई 2/3 प्लस c। z को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो z को लिख सकते हैं हम लोग x प्लस साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स टू द पावर 2/3, और देखिए 3 कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 और प्लस c। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई √1 प्लस tan x dx। तो इसे हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई √1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि एक पार्ट क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है 1 बाई √1 प्लस tan x, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 1 प्लस tan x पर, ओके। और ये किस पे डिपेंड है, tan x पर, और ये किस पे डिपेंड है, x पर। तो हमने क्या बोला, सेकंड वाले को हम x मान लेंगे, तो सेकंड में क्या है 1 प्लस tan x, इसे क्या मान लेंगे, सॉरी z मान लेंगे, तो z मान दिया हमने इसे। लेट z इक्वल टू 1 प्लस tan x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और 1 का तो 0 होगा, तो यहां से dz कितना हो गया, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 1 बाई रूट, और इसे क्या माने 1 प्लस tan x को हमने z माना है, और सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dz लिख सकते हैं। और ये क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो z टू द पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा z टू द पावर -1/2 dz। और क्या करेंगे, पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो पावर में 1 ऐड कीजिए, -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और वही पावर आएगा नीचे 1/2 प्लस c, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस tan x, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, और प्लस c होता है, ओके। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। इसे हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब कि इसे 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन लिख देंगे sin x इंटू, दूसरा लिख देंगे 1 बाई a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स,
अब देखिए ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट अर्थात मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखना पड़ेगा कि एक फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए। एक पार्ट देखिए फंक्शन का फंक्शन है कैसे, क्योंकि 1/a प्लस बी कॉस एक्स ये किस पे डिपेंड है, ये डेनोमिनेटर पे डिपेंड है। डेनोमिनेटर करने का मतलब कि a प्लस बी कॉस एक्स पे डिपेंड है, और ये किस पे डिपेंड है, cos x पर, और ये किस पे डिपेंड है, cos x, फिर x पे डिपेंड हो जाएगा। तो हम सेकंड वाले को क्या मानते हैं, सेकंड वाले को z मान लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि अगला पार्ट आता है या नहीं आता है। तो dz बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, b तो नंबर है बाहर आ जाएगा, और cos तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x। अब देखिए साइन x तो आ गया, यहाँ अगला पार्ट आ गया साइन x। ओके, तो ये बिल्कुल इस रूल के अनुसार हो रहा है और इस रूल के अनुसार फिट भी हो रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस dz, इधर क्या बचेगा साइन x, और इस dx को इधर ले आते हैं dx, और इस b को भी इधर ले आते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस dx बाई b हो जाएगा ये। ओके, तो इस प्रकार से हमने sin x dx का वैल्यू निकाल लिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में sin x इंटू dx है, इसीलिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारा, sin x इंटू dx, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं माइनस dz बाई b, और 1/a प्लस बी कॉस एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं z लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा माइनस 1/b, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस 1/b बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/z, तो 1/z को हमने 1/z लिख दिया, और dz को dz लिख दिया। ओके, इस माइनस 1/b को हमने सिर्फ बाहर निकाल दिया, और 1/z dz बच गया, जिसे अंदर रहने दिया। तो माइनस 1/b, और 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log z, तो log z प्लस c, और माइनस 1/b, और log z को क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी कॉस एक्स प्लस c। ओके,